कल सुबह जैसे इधर खड़ा है। बच्चे अंदर आ रहे थे तो हमने बहुत से बच्चों को देखा हुआ नंगे पाँव थे। तो इतनी गर्मी पड़ रही है तो हमने विचार किया कि इन बच्चों को चप्पलें जूते दे दिए जाए। तो शुरुआत हुई, फिर 1 से 5 और 6 से 8 लिस्ट मांगी गई। हालांकि ऐसे बच्चों को ही देना था जो बिल्कुल पहन के नहीं आ रहे थे, लेकिन वो जैसे ही लिस्ट मांगी गई तो संख्या ज़्यादा हो गई। तो फिर रिक्वेस्ट किया, मैम को रिक्वेस्ट किया, तो मैम ने भी
हामी भरी और महाराम जी को भी कहा, तो उन्होंने भी कहा जो भी होगा मैं करूँगा और जो भी शेष होगा उसके बाद मैं भी कर लूँगा। तो इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम को बनाया और जो भी हमारे ये बच्चे हैं नंगे पाँव आ रहे थे उनके लिए व्यवस्था की है। हमारा केवल उद्देश्य ये है कि बच्चा पढ़ने से वंचित नहीं रहे, हर प्रकार की सुविधाएं विद्यालय में मिले। यदि कोई ऐसा बच्चा है जो आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। कल एक भामाशाह और आए थे जो 1 से 12 में प्रथम आए हैं और उनके पिताजी नहीं हैं, तो उन्हें ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का वो करेंगे, तो उनकी भी लिस्ट मांगी गई है और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये छात्रों छात्राओं, मुझे ये अपने इस कार्यक्रम से, हम जब 8वीं में पढ़ते थे तो हिंदी में एक पाठ था उसकी याद आई और उस पाठ का शीर्षक था नंगे पैर। पाठ का शीर्षक था नंगे पैर। तो इसमें एक डाकिया था, पोस्टमैन, और वो रोज़ डाक लेकर के और गांव में घूमता और गलियों में बांटता था। आजकल मोबाइल का ज़माना आया है तो व्हाट्सएप और मैसेज आगे है, तो वो उस डाकिए की जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो गई है। अन्यथा बेसब्री से पोस्टमैन के आने का इंतजार करते थे और लोग ऐसे ताकते थे कदाचित हमारी कोई चिट्ठी आ जाए, और वो डाकिया प्रतिदिन जिसकी जो चिट्ठी है वो घर तक पहुंचाता था। और उसमें एक पात्र बताई है बेबी, वो विकलांग थी। बेबी जो पात्र थी वो पैरों से विकलांग थी, लेकिन उस डाकिए को, उस बेबी ने, उस विकलांग बच्ची ने गौर किया कि देखो ये कितनी सेवा करता है, रोज नंगे पैर आता है, उसके पैरों में जूते नहीं थे। फिर दीपावली का त्यौहार आया तो सामान्यतः ये परंपरा है कि जब कोई भी त्यौहार आता है तो जो अपने से आर्थिक रूप से कम संबल है उसको कोई ना कोई एक तोहफा देते हैं, मिठाई देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, ताकि उसके घर में भी खुशी आ सके। दीपावली का दिन आया और बेबी है उस डाकिए का इंतजार कर रही थी, और उस डाकिए को उसने वो पैकेट पकड़ाया। वो डाकिया घर गया, पैकेट खोला, पैकेट के अंदर से जूते निकले। वो दूसरे दिन अपने पोस्ट ऑफिस गया और अपने अधिकारी को बोलता है कि साहब उस एरिया से मेरी बदली कर दीजिए। वो डाकिया क्या बोलता है कि साहब उस एरिया से मेरी बदली कर दीजिए। तो कि ऐसा क्यों, तुम लंबे समय से वहाँ तो सेवा कर रहे हो, वहाँ आपकी तारीफ है, वहाँ आपकी सेवा की सभी कद्र करते हैं। कि नहीं साहब ये बात नहीं है, उस बच्ची ने मेरे नंगे पाँवों को देख करके मेरे लिए जूतियों की व्यवस्था करी, लेकिन मैं उसको पैर नहीं दे सकता। मेरे हाथ में नहीं है कि वो विकलांग बेबी है और उसको मैं पैर नहीं दे सकता। एक जो देने का जो भाव है किसी व्यक्ति को कितनी श्रद्धा पैदा कर सकता है, ये इसमें बात छिपी हुई है। देने वाले व्यक्ति के या किसी की आवश्यकता को जानने वाले और उसकी पूर्ति करने वाले व्यक्ति की जो अगले वाले के मन में जो भावना होती है ना, उसको आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। उसकी जो खुशी को है, जो मापने का कोई मापक यंत्र नहीं है। लेकिन दुनिया के अंदर दो चीज है। एक चीज जो पीडी जी बार बार सुबह बता रहे थे, आपको एक तो दुआ लेना और एक बद दुआ लेना। पुण्य करोगे तो दुआ मिलेगी, खराब काम करोगे तो बद दुआ मिलेगी। पुनः आपको स्मरण कराता हूं